तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर अपडेट आ रहे हैं। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों ने स्केच जारी किए हैं। 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिसमें 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिए हैं, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से कल ये घटना घटित हुई है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं और जो भी मृत लोग हैं उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक अभी ट्वीट भी किया गया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पहलगांव में आतंकी हमले में अपने को खोने का दर्द है, हर भारतीय को इसका दुखद कहीं ना कहीं दुखद घटना हुई है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। मैं अपने सभी परिवार और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूँ कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वालों पर, आतंकियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, उनकी तरफ से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, जो अपने टीवी चैनल स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं। जो आतंकी हैं उनके सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से वहां पर स्केच जारी किए गए। बस कहीं ना कहीं जो छिपे होने की वहां पर जो पूरा एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल वाला एरिया है, वहां पर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। सुरक्षा के जो तमाम अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और जो आतंकी हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की सामने निकल कर आ रही है, 3 आतंकियों के सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से स्केच जारी किए गए हैं। बस गृह मंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वहां पर जो यातायात किसी प्रकार का प्रभावित ना हो, जो भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी जो तमाम परिजन है उनके पास तक पहुंचाने का काम वहां पर जो तमाम एजेंसियां वो कर रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकियों ने ये हमला किया है वो कायरतापूर्ण है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यूपी के कानपुर में दौरा था, उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से 3 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है, तो संभवतः कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के जवान है वो लगातार वहां पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और लगातार जंगलों में जाके कॉम्बिंग कर रहे हैं और उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से यह जघन्य अपराध को इन्होंने कह सकते हैं कि साजिश को इन्होंने जो अंजाम दिया है, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार इस पर अपडेट्स ले रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए दौरे से और लगातार बैठकें चल रही है, आज शाम में भी बैठक होनी है और ऐसे में स्केच जारी किया जाना, क्या लगता है बैठक में जो चर्चा होने वाली है और जिस तरीके से केंद्र सरकार भी इस पर मजबूती से खड़ी है? निश्चित तौर पर देखिए, पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए हुए थे, वो सभी कार्यक्रमों को स्किप कर दिया। यूपी में भी सीएम केशव प्रसाद तमाम मंत्रियों के दौरे लगे हुए थे, क्योंकि अभी जिस तरीके से अम्बेडकर जो पखवाड़ा महोत्सव चल रहा है वो सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। लेकिन देर शाम को एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक आज शाम को 6 बजे होगी। पहलगांव आतंकी हमले और भारत की संभावित प्रक्रिया पर चर्चा होगी। गृह मंत्री इस बैठक में रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे, विदेश मंत्री रहेंगे और जो तमाम सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, जांच एजेंसियां, वो इस बैठक में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीति बनाएंगी, किस तरीके से उन आतंकियों को पकड़ा जाए और ऐसे कौन कौन से संगठन है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर जो घटना स्थल है वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और जो घायल टूरिस्ट उनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिवारजनों को ढांढता बांध रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है, तो संभवतः जो सेना के तमाम अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाके कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सेना है उसको एक बड़ी सफलता हासिल उतारने। चलिए, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ अंकित। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि स्केच अब जारी कर दिया गया है।